Okay, we are live. Okay, namaskar to everyone. We are joined here today by the Uttarakhand DGP, Mr. Ashok Kumar, who you see on the screen. And just to introduce you, he has done his BTech and MTech from IIT Delhi, and after that he did his IPS in 1989, and he's served in various posts in the police department and been awarded by the government of India and various other governments where he's been on incredibly challenging positions and still worked hard for the safety of our country and our state. And not only that, Ashok Kumar sir is a very gifted author, and he has 4 books published. His most recent book was published which is called Cyber Encounters. और सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लिखी है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, सो आई एम होपिंग कि हम उसके बारे में थोड़ी सी डीप डाइव करेंगे, जिस किताब का नाम है खाकी में इंसान, जिसे अवार्ड भी दिया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और बहुत ही अच्छे कमेंट्स उसके मुझे मिले जब मैं रिसर्च कर रही थी। तो सर हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, एक कमेंट मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी जो हमारे क्वेश्चन की थोड़ा सा स्टार्ट करेगा। तो एक कमेंट लिखा है, इंटरनेट पे मिला है सर, गुड रीड्स पे, जिसमें आपके एक रीडर ने कहा कि द बुक candidly explains the working of the police department through real life experiences of Mr. Ashok Kumar. He highlights the tough conditions of work, the challenges faced by the police force, and the eventual success of police tasks if carried on with dedication. The language of the narration is lucid. Your thoughts towards the police department will definitely change after reading this book. तो ये इतना अमेजिंग कमेंट है सर, और वो मुझे बहुत मेरे को स्ट्रॉन्ग लगा 2 चीजों की वजह से। एक तो बहुत कम पुलिस ऑफिसर हैं, इतने सारी हमारी बड़ी फोर्स है, मगर वो कम है कि जो लिखते हैं। और उससे भी ज्यादा इसमें जो चीज मेरे को दिमाग में आई कि लोगों का पुलिस के प्रति अलग अलग तरह के मीडिया की तरफ से जो वो देखते हैं, दे फील अ सर्टेन वे अबाउट द इंडियन पुलिस। तो उस नैरेटिव को चैलेंज करना इन अ पॉजिटिव वे, ये आपको लगा था कि उस किताब का ये पावर होने वाला है? आप ये सोच के चल रहे थे? हाउ डिड यू थिंक अबाउट कमिंग अप विद दैट प्रोजेक्ट? देखिए, इसका पर्पस तो यही था। पर्पस इसीलिए मैंने लिखा था कि लोगों की पुलिस के बारे में सोच बदले, धारणा बदले। परंतु कितना उसने सर्व किया वो एक क्वेश्चन है। आई एम टू हैप्पी टू नो कि ऐसा कमेंट आया है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि पुलिस बनी है पब्लिक के लिए, इसके बावजूद भी आम पब्लिक पुलिस से डरती है। इतनी बड़ी डाइकोटोमी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रिटिश लीगेसी है, जिसमें कि पुलिस का यूज जो है ना, यूज कम था और मिसयूज ज्यादा था। और मिसयूज 2 बड़े पर्पजेस के लिए होता था। शुरुआती दौर में लगान के लिए, लगान को करना है तो पुलिस के थ्रू जबरदस्ती वसूलेंगे, और बाद में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को क्रश करने के, दबाने के। तो इसीलिए वो लीगेसी बन गई कि पुलिस के साथ आम आदमी में डर पैदा हो, जबकि होना चाहिए इसका रिवर्स। डरना चाहिए क्रिमिनल को, इसका डर अपराधी में होना चाहिए। आम आदमी को तो खुशी होनी चाहिए, पुलिस आ गई, नाउ आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, ठीक है ना। तो वो एक जो पुलिस के प्रति धारणा है, उसको बदलने के लिए कि पुलिस में भी इंसान ही होते हैं, और पुलिस बहुत सारे पॉजिटिव चीजें कर सकती है, बहुत से गरीबों की, बहुत से पीड़ितों की जिंदगी में फर्क ला सकती है, इसके लिए ये किताब लिखी। जी, और ये बहुत सही कहा आपने कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में चीजें हम करते हैं जिसका हमें रियलाइज भी नहीं होता कि ये कॉलोनियल इम्पैक्ट है, कि मतलब ब्रिटिश लेगेसी है जो हमें शायद हमारे दिमाग में नहीं है, बट उसका जो हमारा बिहेवियर है वह वहीं से आता है, उसकी एक्सपीरियंस वहां से आती है। सो सर, आप तो बहुत सालों से पुलिस में काम कर रहे हैं, और आईपीएस के दौरान जब आप ज्वाइन कर रहे थे फोर्स को, तब आपको मतलब आपकी मोटिवेशन क्या थी कि मतलब कंट्री को सर्व करना है? क्या सोचकर आपने ये डिसाइड किया कि अब हमें पुलिस ही ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, मैंने इस किताब में इस बात को लिखा है, और वो ये है कि मैं एक IIT का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, और मेरे को 3rd ईयर की ट्रेनिंग में मुझे रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। और मेरा पर्पस था कि भी मैं किसी तरह देश की सेवा कर सकूं, किसी तरह जो है लोगों की हेल्प कर सकूं, सहायता कर सकूं, और मेरे कामों का इम्पैक्ट मुझे सीधा नजर आया। इसलिए मैंने जो है सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, इसीलिए सर्विस एग्जाम देने का सोचा।
सर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है जो बाद में हम उन्हें शेयर करेंगे, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपका ना चाइल्डहुड कैसा था, किस तरह के इन्फ्लुएंसेस थे, कि मतलब पब्लिक सर्विस का आपको आइडिया आया, या फिर मतलब व्हाट वाज द इन्फ्लुएंसिंग फोर्स, आपके बचपन में कहाँ पैदा हुए, कैसी परवरिश थी? देखिए, चाइल्डहुड में मेरे को इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। चाइल्डहुड मेरी हरियाणा के गांव में हुई, पानीपत जिले की, और वहाँ प्योरली एग्रीकल्चरल प्रधान वो था डिस्ट्रिक्ट। प्योरली एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पे लोगों का ये था कि भाई क्योंकि एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लैंड होल्डिंग का साइज छोटा होता जा रहा है, तो हर आदमी को ये किसी तरह जॉब्स के लिए बाहर निकल जाए। वहाँ की टोटल एस्पिरेशन ये था कि कोई जवान बन जाए, फौजी बन जाए, किसी और जॉब में पटवारी बन जाए, इस तरह के किसी भी काम में जो है बाहर हो जाए, तो यहाँ जो है परिवार में जमीन नहीं बटेगी और प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो ये वहाँ की अपब्रिंगिंग थी, और बाकी इतने बड़ी बड़ी पोस्ट तो किसी ने न देखी थी न सोची थी। तो वहाँ तो मेरा अपब्रिंगिंग में यही था कि गवर्नमेंट स्कूल था, और लकीली टीचर्स अच्छे थे हमारे, और मैथ्स टीचर, मेरा मैथमेटिकल इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, तो आई वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम अर्ली क्लासेस इटसेल्फ सभी टीचर्स की नजरों में आ गया कि ये लड़का थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राइट है। होता है ना कि भाई इस क्लास का लड़का जो एक्स्ट्रा ब्राइट है, तो दे स्टार्टेड सेइंग कि ही कैन ब्रेक स्कूल रिकॉर्ड्स। और वो भी हो गया, 10th से मैट्रिक हुआ, वहां से स्कूल रिकॉर्ड टूट गया। तो देन दे सेड कि मेरे को तो आइडिया नहीं था कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा भाई या तो मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो जी, तो यही है बेस्ट करियर। तो मेडिकल में हम लोग तो वेजिटेरियन लोग हैं, तो किसी ने बोला वहां तो पकड़ के मेंढक को काटना पड़ेगा। नो आइडिया। तो इसलिए मैंने कहा भाई फिर तो नहीं जाएंगे, भाई मेडिकल में कौन जाएगा, इट्स नॉट मतलब मुझे नहीं लगता हम कर पाएंगे, ऐसे सोच के हम लोग इंजीनियरिंग में आ गए। तो मतलब इट वाज जस्ट सोसाइटी ड्रिवन से, या कि जो एक जनरल परसेप्शन हो जाता है जी कि आप इस लाइन में जाइए, और उस लाइन में चले गए, एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया, अच्छा रैंक आ गया, IIT दिल्ली में आ गया। IIT दिल्ली से तब जाके जो मैंने कहा चेंजिंग का मेरा टाइम, क्योंकि मैंने रूरल लाइफ देखा था, फिर मैंने दिल्ली का लाइफ देखा था, फिर जो इंडिया के जो दो रूप जिसे हम कहते हैं ना, इंडिया और भारत, तो डिफरेंस है, क्लोजली देखा था कि भाई IIT दिल्ली में तो सब तरह के लोग हैं ना जी, कि वहाँ तो हर आदमी का सपना था कि किसी तरह से GRE दो, GMAT दो और बाहर की टिकट पकड़ो। मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग यही था कि किसी तरह से जो है US चले जाइए, और जो नहीं जा पाते थे फिर वो IIM वगैरह करते। मैंने शुरू से सोचा था कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बड़ा चर्चा में जो व्हाइट एलिफेंट्स, IIT जज व्हाइट एलिफेंट्स, तो मैं इसलिए शुरू से था कि नहीं, देश में ही रहना है, यहीं पे सेवा करनी है। जो मैंने इंजीनियरिंग से फिर जो मैंने पहले बताया डायरेक्शन चेंज किया जी, तो मेरे इंजीनियरिंग में अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, इसकी वजह सिविल सर्विसेज में। पर मैं एक बड़ी बात बताना चाहूँगा, 2001 में मैं कोसोवो में रहा, UN मिशन में, जो युगोस्लाविया का एक पार्ट होता था पहले जी। तो वहाँ मैंने रियलाइज किया कि IIT का, जिसको हम ब्रेन ड्रेन सोचते थे, ऐसा नहीं हो, कहीं ना कहीं ब्रेन गेन हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडियंस की इमेज 2001 में सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स की हो चुकी है। स्नेक चार्मर्स एंड कंट्री ऑफ पुअर पीपल, Indians are known as software nerds as early as 2001. Correct. So इसका मतलब हमारी IITs ने हमारी इमेज बदली है, अच्छा किया। हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक है। मैं US में रहती हूँ तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मुझे कोई देखता भी, ये भी थोड़ा स्टीरियोटाइप सा है, क्योंकि अगर किसी ने मुझे देख लिया ना ऑफिस में, तो वो अस्यूम ही कर लेते हैं कि मुझे कंप्यूटर्स में सब आता है, और मेरा भी इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि लोगों का होना चाहिए। सर अब आपने कोसोवो बताया, मैं आपको पूछने वाली थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको उस पोस्टिंग के लिए मेडल भी मिला है, बहुत सराहना मिली है, क्योंकि वो टफ, शायद चैलेंजिंग पोस्टिंग थी आपके लिए। बट आप थोड़ा ये भी बता रहे थे कि रूरल और अर्बन दोनों इंडिया आपने देखे हैं, कि आपके जॉब के दौरान या फिर एज यू वर ग्रोइंग अप।
तो मेरा ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इतनी सारी कहानियां हमसे शेयर की हैं आप अपनी बुक्स में, मगर कोई एक आप बताइए कि कोई एक पोस्टिंग जिसमें आपको लगा हो यार ये बहुत टफ है, अब तो बहुत मुश्किल हो रही है, कोई भी अर्बन या रूरल को, या अगर आप किस्सा बताना चाहें। देखिए उसमें कहानियां ही कहानियां हैं। 16 कहानियां हैं खाकी में इंसान जो है जी वो इंग्लिश में भी है, ह्यूमन इन खाकी, आपको इंग्लिश में किंडल पे भी मिल जाएगी। जी तो जो है उसमें स्टार्टिंग इलाहाबाद से लेके जहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की और जहाँ मुझे शुरुआती दौर में लगने लगा कि यहाँ तो रियल जस्टिस लग ही नहीं रहा है, की भीड़ रहती थी एसएसपी ऑफिस में, वो खाली मार कर देते थे, मार करके देखा मैं कंप्लेंट वहीं जा रही है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, मार किया डिप्टी एसपी को, डिप्टी एसएचओ को, एसएचओ के खिलाफ तो शिकायत ही है, आने वाले ने मेरा कुछ हेल्प ही नहीं किया। तो मुझे लगा ये तो गलत नहीं फंस गया, मैंने इसका नाम दिया चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया इस तरह के कि मैंने सोचा था मैं जाने कितना बड़ा फर्क लाऊंगा और जो है यहाँ तो लगता नहीं है कुछ, किंतु मेरी वो ट्रेनिंग काम आई। बिकॉज जब मैं थाना की पोस्टिंग में गया मैंने उस एक्सपीरियंस को नरेट किया है। शुरू के 5 दिन जो है मैं थाने में बैठा रहा, सुबह जाता था, रात को वापिस आता था और मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला। बड़ा सरप्राइज था कि कैसा थाना है यहाँ, नहीं है ना क्राइम है या तो न मिलने वाले न लोग की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं करूँगा यहाँ। तो 5वें दिन मुझे समझ आया व्हेन आई वाज गोइंग बैक इन द इवनिंग, जो मैंने देखा कि थाने के जस्ट आउटसाइड एक लेफ्ट हैंड को ढाबा था, ढाबे पे 50-60 लोग खड़े, चाय की दुकान। तो फिर मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई, मैंने एक बूढ़े आदमी को इशारा किया कि बाबा क्या बात है, क्यों खड़े? थाने जाना है। मैंने कहा थाने जाने में दिन भर से वेट कर रहा हूँ, कोई आया तो है नहीं, आप थाने आए क्यों नहीं? थाने जाना था तो थाने आना चाहिए था। नहीं हमें कहा गया अभी थाने चाय की दुकान पर हो, जब आईपीएस साहब चले जाएंगे तब आप थाने पे। तो बहुत सारे इम्प्लीकेशन हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाउट सिस्टम है, जो थाने पे अप्रोच उसी को जो पहले सेटिंग कर लेता उसी को थाने में जस्टिस मिल पाता। ऐसे कहीं ना कहीं इस तरह के जो है ना सिस्टम में रोट आ जाता है। तो तब मुझे समझ आया कि भाई ये सिस्टम को कैसे सुधारना, और ये बीच के सीधा फिर मैं घटनास्थल पे जाने लगा लोगों से जी, अपना पूरे एरिया में घूम के जीप से। तो लोग अपने आप जब उनको पता चल गया कि ये आदमी इंटरेस्टेड है जस्टिस देने में, तो खुद ही दलाल रोकते हैं ना कि नहीं साहब वो मत जाइए वहां, तो पुलिस नहीं सुनेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। सो इस तरह के मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस लिखे हैं इसमें। एक कहानी जो है जो पंजाब का आतंकवाद था, वो तराई यूपी की तराई में भी फैला हुआ था, नैनीताल की, वहां पोस्टिंग दिखाया मैंने कैसे जो है ना आतंकवाद के नाम पर कि तो कितनी भयावह त्रासदी थी, मतलब उससे पुलिस वाले, पब्लिक वाले और आतंकवादियों के परिवार खुद के और बाकी सब परेशान। उसको मैंने बहुत अच्छे से चित्रित किया है। फिर एक उसमें बड़ा एनकाउंटर हुआ 3 घंटे जिसमें 3000 गोलियां चली, वो भी लिखा है। तो ऐसे और बहुत कहानियां हैं। पहली कहानी है जिसमें गैंगरेप होता है एक महिला के साथ, और इसलिए होता है कि उसके परिवार ने वोट नहीं किया था प्रधानी के इलेक्शन में, जीते उन्होंने आकर के उसको बोला कि देखो तुमने हमारी नहीं सुनी, और अभी फिर उन्होंने गैंगरेप किया इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, और धमकी देगी अब तुमने रिपोर्ट लिखा है तो फिर देख लो, अब पूछना तुम्हारा क्या अंजाम। तो पुअर लेडी शी वांटेड टू रिपोर्ट, द हस्बैंड एंड फादर इन लॉ डिडंट वांट, कि उनमें इतना दम नहीं था कि वो उनसे टक्कर ले सके, बट उसने फिर भी रिपोर्ट किया। लोग अरेस्ट भी हो गए, चारों जेल गए, पर उनकी बेल हो। बेल आने के बाद उन्होंने उसके हस्बैंड को ड्रग्स के केस में झूठा फंसवा दिया। Then the lady comes and meets me. Story is this. उस स्टेज पे लेडी आके अपनी कहानी बताती कि सर मैं क्या करूं, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, और अब मेरे पास स्टेटस ये है कि मेरा एक बूढ़ा ससुर है और पति अर्निंग मेंबर जो एकमात्र वो जेल में है, तो मैं क्या करूं, मैं उनको सरेंडर करूं, माफी मांगूं या सुसाइड करूं, व्हाट शुड आई डू। की बेचारे की प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन और रियल है, इसीलिए मैंने इसका नाम खाकी में इंसान रखा है, ह्यूमैनिटेरियन पुलिसिंग। क्योंकि हमारा जो रूटीन सिस्टम है वो पुलिस का फिर से जाकर के ऐसे रिपोर्ट देगा साहब ये तो इसका हस्बैंड तो ड्रग्स में डील करता था इसलिए पकड़ा। इसकी कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी ने ये कंफर्म कर दिया कि द लेडी इज सेइंग 100% ट्रुथ,
जस्ट द होल विलेज नोज इट, पूरा गांव जानता है पूरा सच। जी। तो फिर उसको जस्टिस दिलाने के लिए पुलिस वाले को सस्पेंड किया, तो इस तरह की कहानियां हैं सर। कुछ तो बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानियां है ना। मतलब फिर जैसे डॉक्टर होते हैं, कभी मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो मैं उनको कभी बोलती हूँ कि ना वो कैसे कर पाते हैं पेशेंट पे, क्योंकि थोड़ा तो लगता भी है कि उसके साथ तो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। तो यही मुझे लगता है पुलिस के साथ भी आप ऐसे इमोशनली देख रहे हैं लोगों को, फिर भी आपको लॉजिकली लॉ के हिसाब से चलना है, जबकि आपके सामने बिखर गया है इंसान। मतलब क्योंकि उसके साथ कभी इतना बड़ा कुछ होता है, जैसे आपने अभी जो कहानी सुनाई, तो मतलब उसमें आप आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव कैसे ला पाते हैं? कैसे आप खुद को बोलते हैं कि अब मैं इसमें मुझे लॉजिकली बिहेव करना है? एंड दिस कुड बी अ नाइव क्वेश्चन, आपने तो सालों साल नौकरी की है इसमें, सो यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो दिस। बट जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो लोग भर्ती होने वाले हैं पुलिस में, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे इंसान रहे कि वो इमोशनल भी हो, ह्यूमन भी हो, बट फिर भी वो लॉजिकल रहे? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि लॉजिकल तो नॉर्मली एक इंसान है, इस पोस्ट पे आया है तो बेसिक लॉजिक तो उसमें है ही, अदरवाइज इतने सारे टफ प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट हुआ। कि सबसे ज्यादा कठिन है ना, तो वो है संवेदनशीलता बनाए रखना, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे पुलिस ऑफिसर हो। क्योंकि हम लोग ना एक रूटीन की आदत में फंस सकते हैं। डॉक्टर के लिए पेशेंट है, रोज रोज देखना है, उसकी बीमारी है, पेन है, पीड़ा है, इवन डेथ है, जी तो एक्सीडेंट्स है कि ये तो रोज की बात है, वो जो है अपनी संवेदनशीलता खो सकते हैं। ऐसे ही पुलिस वाले हम लोगों ने महीने में जो जहाँ जिसने यूपी के जिलों में काम किया, उत्तराखंड में किया, महीने में जिले में 10-12 मर्डर होना है, और लूट होना है, डकैती होना है, किडनैपिंग होना, रेप होना, तो आदमी जो है ना इसको रूटीन मान लेते हैं, तो इसको नंबर्स का गेम समझने लगता है। तो वहीं पे हम जो है अपनी इंसानियत खो बैठते हैं, वहीं पे हम अपनी संवेदनशीलता खो बैठते हैं। तो जो ज्यादा जरूरी है, जो नए लोग ज्वाइन करें पुलिस सेवा को, वो यही है कि हमें अपनी संवेदनशीलता नहीं खोनी है। जी, मेरे लिए साल में हो सकता है जिले में 200 मर्डर हो, इसके घर में मर्डर हुआ चुका तो पहला और आखिरी मर्डर, पूरी दुनिया बिखर गई है। इसका बच्चा किडनैप हुआ, उसके लिए तो लाइफ बदल गया पूरा। उसके लिए हमें उसकी पीड़ा के साथ सहानुभूति, मतलब जिसे उसकी सह अनुभूत करना है, उसके साथ अनुभूत करना है उसी रूप में। जी, अगर हम वो कर पाएंगे तभी जा करके हम उसको रियल जस्टिस दिला पाएंगे। ये तो सर, मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कंपनी का लीडर हो, काफी बार लोग ये भूल जाते हैं, नंबर्स की गेम बनाते हैं क्विकली उसको, और उन्हें लगता है ये तो रोज का है, बल्कि रूटीन में आ जाता है, रूटीन में नहीं बनने देना। उसकी जो उसमें वो है, जो उसकी गंभीरता है, वो बना के रखने, उसको उसके विक्टिम के एंगल से देखना। मैं इसको पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग बोलता हूँ कि पीड़ित के नजरिए से सोचिए, वो देखिए हर केस को, पुलिस के नजरिए से मत देखिए, पीड़ित के नजरिए से देखिए, तब 100% फिर जो है जस्टिस कर पाएंगे। दिस इज वेरी क्रिटिकल सर। मैंने थोड़ी साल हेल्थ केयर में काम किया है, उसमें हम बोलते थे पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर, वही आपने उसका पुलिस के। जी हाँ जी। और सर अब टाइम कम है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी। जो हमारा जो प्रोग्राम यूजुअली लोग देखते हैं, वो एस्पायरिंग राइटर होते हैं, मतलब वो कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। जैसे आपने तो इतनी सारी किताबें लिखी हैं, और आपका एक और बहुत ही सॉलिड प्रोफेशन है इस तरह से कि मतलब दोनों चीजें आप बिल्कुल हाई प्रोफिशिएंसी से करते हैं। और आपने बताया भी था जब हमने लास्ट बात की थी कि प्रायोरिटाइजेशन की बात है ये एक तरह से, कि आप किस चीज को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो सर, ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव 2 रोल है आपके, एक एज अ लेखक कि आपने ह्यूमनाइज कर दिया पुलिस को, या वो स्टोरियां लोगों के सामने लाई जिससे उन्हें लगे कि बाप रे, मतलब ये कितना हार्ड है, और फिर भी लोग उसमें मतलब विदाउट एनी मतलब लोग सर्व कर रहे हैं, इवन दो कितना डिफिकल्ट है, डे टू डे लाइफ डिफिकल्ट है, फिर भी लोग चाह रहे हैं कि वो पब्लिक सर्विस दें, और मतलब और आप बचा भी रहे हैं स्टेट को, मतलब इन द सेंस यू आर कीपिंग आवर स्टेट सेफ। तो सर, मैं जो नए लोग जो अपना नया प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, चाहे वो क्रिएटिव हो या चाहे किसी भी तरह का हो, आप उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से वो मोटिवेटेड रहे और आगे बढ़ते जाएं विदाउट फीलिंग डिसअपॉइंटेड, क्योंकि चीजें मुश्किल हो सकती। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, ये जो किताब है
ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान, इसका पूरा अटेम्प्ट ही है ये सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। और सब कोई बोलते हैं अरे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये तो सब बेकार है ना, चाहे वो हेल्थ हो चाहे ट्रैफिक हो, हर एक के बारे में नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम को क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर हम लोग जो सिस्टम के अंदर हैं और अगर हम चाहते हैं डिलीवर करना, तो इसी सिस्टम में डिलीवर कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है जो सिस्टम का पार्ट है कि इसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय, आलोचना करने की बजाय उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसमें करके दिखाएं। अगर एक आदमी करके दिखाएगा तो फिर 50 दिखाएंगे, 10 100 दिखाएंगे, ये पॉसिबल है जी। तो सिस्टम को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, मतलब सभी और सभी प्रोफेशन में पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल है। अगर हम डिलीवर करना चाहते हैं तो सिस्टम में कमी नहीं है, कमी है कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। हमें आपको संवेदनशील बना के रखना है, हमें एक्चुअल में ऐसा माइंडसेट रखना है कि हम हेल्प करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे, सिस्टम ही रास्ते देता है। बहुत सुंदर सर, ये तो बहुत बहुत मोटिवेशनल है, क्योंकि लोग मैं खुद मेरे खुद के लिए इंस्पिरेशनल है, क्योंकि काफी बार बहुत आसान है क्रिटिसाइज करना और हम सोचते नहीं है कि उसके पीछे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, मगर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने आपसे पहले भी पूछा था कि आप अनवाइंड कैसे करते हैं और आपने कहा था स्पोर्ट्स से, बट अब थोड़ा क्रिएटिव अनवाइंडिंग के बारे में मैं पूछूंगी कि जब आप छोटे थे या अभी भी आप किस तरह के लेखकों की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? कौन है आपके फेवरेट लेखक? देखिए लेखक तो मैंने बहुत ही रेंज पढ़ी है, बहुत बड़ी रेंज पढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, मैं 4th क्लास में था, मैंने महाभारत पढ़ी। और फिर मैं हर साल उसका जो वार चैप्टर था वो हर साल पढ़ता था, महाभारत और भागवत। फिर 10वीं क्लास में जाके मैंने रामायण पढ़ी, तो मुझे लगा महाभारत में तो बहुत ज्यादा वो है, मतलब बहुत एथिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं ना, धर्म सम्मत है कि नहीं है, न्याय संगत है कि नहीं, आप हर मिनट एक डिलेमा में हो। तो जबकि रामायण थोड़ा प्लेन स्टोरी चलती है जी। तो एनीवे, तो मैं 10वीं के बाद मुझे एक मेरे 2 साल सीनियर थे, उन्होंने मुझे पढ़ने की आदत डाली, ठीक है, और उन्होंने मुझे साथ में एक एडवाइस भी दी डायरी लिखने। तो तब मैंने हिंदी लिटरेचर से शुरू किया था, भगवती चरण वर्मा और ये सब। फिर धीरे धीरे IIT में आने के बाद वो हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलता गया। उसमें फिर मैंने चार्ल्स डिकन्स से लेकर के हेमिंगवे तक सारा पढ़ डाला, ऑस्कर वाइल्ड और जॉर्ज ऑरवेल, ये सब पढ़ा मैंने। और इधर हिंदी में मैंने फिर पूरा ही एक फेज में मुझे आगे बहुत अच्छे लगते थे, निर्मल वर्मा बहुत अच्छे लगते थे, प्रेमचंद के फेवरेट हैं। तो फिर मैंने मतलब हिंदी का A to Z पढ़ लिया, पुराने से नया तक। और फिर मैंने बंगाली लिटरेचर भी बहुत पढ़ा, बंगाली वाला सारा हिंदी का जी। और एक फेज में मैंने रशियन भी पढ़ा, टोल्स्टॉय और ये सब लोग। उसमें मैंने मोस्टली आधा हिंदी के थ्रू पढ़ा, आधा इंग्लिश के थ्रू जी जी। तो समय समय पे मेरे वो चेंज होते गए, पर पुलिस में आने के बाद पढ़ने का टाइम कम रहा, डिमांड्स टाइम जी जी। फिर मैंने पढ़ता हूँ तो बहुत छोटी छोटी बुक पढ़ता हूँ जी। इंस्टेड उसकी बजाय फिर म्यूजिक में मतलब म्यूजिक को यूज करूंगा मैं अपने बट या कभी कोई बहुत अच्छी मूवी देख ली जी, इतना ही हो पाता। बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है जी जी। आई अंडरस्टैंड। और लेकिन सर आपने 2 ऑथर बोले, प्रेमचंद और निर्मल वर्मा, तो मुझे उससे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम बच्चों के ना स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स करते हैं सर, और उसमें निर्मल वर्मा और प्रेमचंद दोनों की कहानियां उठाते हैं, क्योंकि काफी बार आजकल बच्चे जैसे इतनी फिल्म टीवी मोबाइल देखते हैं, तो कितने ही लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, इवन बच्चे जिनके पास टाइम भी हो। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम हिंदी लिटरेचर से या हमारे इंडियन लिटरेचर से कुछ बताएं। इवन जो बच्चे यहाँ इंडियन डायस्पोरा के बच्चे हैं, मतलब जो इंडिया से बाहर हैं, और उन्हें भी हम ये स्टोरियां बताते हैं, और वो अभी भी पावरफुल है। मतलब इवन तो वो इतनी प्रेमचंद की स्टोरियां अभी भी इम्पैक्टफुल लगती है मुझे, क्योंकि मतलब हमारी सोसाइटी बदल भी गई हो फिर भी उनमें गहराई है उन कहानियों का। तो इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल है। एक तो ना इंडिया में काया प्रगतिशील साहित्य, ठीक है, प्रोग्रेसिव लिटरेचर
उसके नाम पे लेफ्टिस्ट लिटरेचर के और देखते थे, और उन्होंने प्रेमचंद को भी प्रोग्रेसिव से हटा दिया। तो मैं सोच के हैरान होता था, वो इतना ह्यूमैनिटेरियन ऑथर है प्रेमचंद, इससे ज्यादा इंसानियत कोई सिखा ही नहीं सकता। तो खुद उनसे बचपन से इन्फ्लुएंस है। परीक्षा कहानी अगर आपने पढ़ी होगी, जी परीक्षा कहानी पढ़ी, जी जी, इसमें वो दीवान सिलेक्शन करता है नए दीवान का, और मंत्र कहानी देखिए जी, जिसमें बेचारा वो डॉक्टर है, उसके बेटे को मर जाने देता है, और तो सेम सपेरा जो है उसके डॉक्टर के बच्चे को बचाता है। तो इतनी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन की कहानियां तो हमेशा ऑलवेज रेलेवेंट है जी। ऐसे ही निर्मल वर्मा और अज्ञे दूसरी कैटेगरी हो गई एकदम। हाँ, मतलब अलग है मगर फिर भी पावरफुल है सर। और मतलब इतनी, मुझे कभी कभी लगता है इवन वो स्टोरी जो बहुत बार हमने सुनी है ना, जैसे कफन, सबने सुनी है 1,00,000 बार, फिर भी मुझे लगता है कि मतलब वो अभी भी वो मॉरल क्वेश्चन रेज करती है कि लोग कैसे डिसाइड करें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। तो मुझे हमेशा लगता है कि वो इतने साल पहले लिखी गई कहानी अभी भी वैल्यूबल है। और ये सर इसलिए भी मैंने आपसे कहा कि ये वार्ता के दौरान हम बहुत सारे लेखकों से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप लिखते क्यों हैं। तो बहुत लोगों ने ऐसे कहा कि हम चले भी जाएं लेकिन हमारा इतिहास रहता है, कि हमारे कितने ये पुरानी किताबें हैं, अभी भी उनका इम्पैक्ट है और वो इंस्पायर करती हैं या लोगों को सोचने पे मजबूर करती हैं। और आपकी जो किताबें हैं डेफिनेटली उस कैटेगरी में है सर, कि मतलब खाकी में इंसान मुझे अभी पढ़नी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अभी मैंने वो देखकर ही मैं इतनी इंस्पायर हो गई, मगर मैंने अभी पढ़ी नहीं है। लेकिन जो साइबर एनकाउंटर से डेफिनेटली मैंने वो किताब पढ़ी, क्योंकि हमारी बात होने वाली थी, जिसमें भी वो स्टोरियां एकदम शॉकिंग है। मगर कभी ये कहते हैं ना कि रियल लाइफ इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो उसमें क्या करें, रियल शॉकिंग है, रोज हो रहा है साइबर क्राइम डेली हर किसी के साथ जी। सबको समझना होगा, अलर्ट होना जी जी। सर आपसे बात करके उस दिन भी अच्छा लगा और आज भी बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं एक चीज कहूंगी पर्सनली कि मतलब आपने कहा कि लोगों ने संवेदनशीलता बनाए रखनी चाहिए, वो आपकी आवाज में और आपकी बात में नजर आती है, और इसीलिए शायद लोगों के साथ आपका अच्छा कनेक्शन है और आप इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। उसके लिए मैं आपकी सर्विस के लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू। हम सेफ हैं आप जैसे लोगों की वजह से, और आपने टाइम निकाला थोड़ा फिर से बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू उपासना जी, मेरा भी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है और हम फ्यूचर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। ये मेरे लिए बहुत कि मैं टॉलस्टॉय की यू नो बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ पाऊँ जो मोटी मोटी 1000 पेज की होती थी, है ना, अन्ना करीना वगैरह जी, परंतु अभी भी छोटे छोटे जो लिटरेचर मुझे अभी भी पसंद है, कहानी अभी भी पसंद है, शरद चंद्र से लेकर के जैसा मैंने कहा कि प्रेमचंद तक, तो आई एंजॉय, so we can always discuss. That is so good, sir. I'll be too happy to connect. Thank you so much, sir. I really appreciate it. आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much.